आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक एमपीए को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस एमपीए को, चौधरी मसूद जिनका नाम है, 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो यह भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। कैस गजब खुदा का कि लियाकतपुर से एमपीए चौधरी मसूद के हवाले से कहा गया कि उनको पैसे दिए गए हैं। यह चौधरी मसूद का इस्तीफा है। यह चौधरी मसूद जो पीटीआई के लियाकतपुर से एमपीए हैं, यह उनका इस्तीफा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पंजाब की वज़ारत आला का ताज किसके सर पे सजेगा, 22 को इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन रहीम यार खान से मियाँ मसूद की मुनहरफ होने की इत्तलात जो हैं उसने काफ़ी ज़्यादा दोबारा से हलचल जो है वो बपा कर दी है पूरी मार्केट में। तहरीक इंसाफ का ख्याल है, तहरीक इंसाफ के लोगों का क्लेम है कि उनके एमपीएस को डराया धमकाया भी जा रहा है और उनको ऑफ़र्स भी की जा रही हैं। कुछ लोगों ने हमें बताया कि 1 अरब रुपए की ऑफ़र की गई है, कुछ लोगों ने बताया कि 50 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई है, कुछ लोगों ने बताया कि कुछ वीडियोस दिखा के कुछ इस तरह के मामलात हैं और साथ पैसे ऑफ़र किए जा रहे हैं। ये जो मार्केट में अफवाहें चल रही हैं, हम सिर्फ उन अफवाहों की बात कर रहे हैं। इन अफवाहों में सदाकत कितनी है, इसका नोटिस इलेक्शन कमीशन ने लेना है, इसकी तहकीकात इदारों ने करनी है कि इन सारी बातों में कितनी सदाकत है। अब नंबर गेम के अतबार से अगर देखें तो तहरीक इंसाफ 188 पे खड़ी है, उन्हें सिंपल मेजॉरिटी हासिल है। हाउस में सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है कि 186 उन्हें तादाद चाहिए, उनके पास नंबर गेम 188 है। और अपोजिशन जमातें राह हक पार्टी समेत इंडिपेंडेंट मिला लें, उसमें पीपल्स पार्टी मिला लें, नून लीग उसमें ऐड कर लें तो वो बनते हैं 179 पे। अब क्या ऐसा होगा कि गेम पलट जाएगी और सेकंड राउंड की तरफ चले जाएगी, या ये स्मूथ सेलिंग होगी, या 16 अप्रैल के जो तारीख़ी हालात थे जिन्हें शर्मनाक तारीख़ कहा गया था वो आपको दोहराए जाते हुए दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहिए। सर, पता चला है कि मुनहरफ होने की तैयारी मुकम्मल है और कुछ वीडियोज़ हैं उनको दिखाई जा रही हैं मुनहरफ करने के लिए, और 20 करोड़ साथ ऑफ़र और हैप्पी डील ऑफ़र की जा रही है। इस तरह की पंजाब भर में अफवाहें फैली हुई हैं। अफवाहें फैली हुई हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, मैं कह नहीं सकता। अफवाहें यकीनन हैं, पर आई होप और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अफवाहें गलत होंगी, ऐसा नहीं होगा। इस स्टेज पे भी पंजाब हाथ से निकल गया फ़र्ज़ करें, और इन्होंने कोई मुनहरफ किया, कोई बी प्लान बनाया हुआ, तो देन क्या करेंगे? इलेक्शन, क्योंकि आपका गोल तो इलेक्शन है। देखिए, हमने सियासी जद्दोजहद के तहत यहाँ पहुँचे हैं। हमने कानून और आइन के मुताबिक अपनी कार्रवाई की है। हमने जमहूरी तरीके से इलेक्शन लड़ा है, उसमें कामयाबी हासिल की है, नंबर्स पूरे किए हैं, और उन नंबर्स को पूरा करने के बाद हम इलेक्टोरल प्रोसेस को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उसमें हम कामयाब होंगे। तो पंजाब लेने के बाद, पंजाब डिसॉल्व करके, केपी डिसॉल्व करके जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि गोल तो आपका जनरल इलेक्शन है बेसिकली। जी बिल्कुल, हमारा जो गोल है वो शफाफ इंतखाबात हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हुकूमत कि इनके पास एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास मैंडेट भी नहीं है, और वो फैसले नहीं कर सकते जिससे कि मुल्क को इस अजाब के भंवर से निकालें। अब उसके लिए हमारा एक स्पेसिफिक एजेंडा है, वो एजेंडा खान साहब के जहन में है, वो उसको शेयर भी कर देंगे मुनासिब वक्त पर, और उस एजेंडे को पूरा करने के बाद हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। बात छोटी सी कि पंजाब में फ़र्ज़ करें उस दिन मुनहरफ लोग हो गए तो आप इधर से नॉकआउट हो जाते हैं, तो फिर स्ट्राइक्स की तरफ जाएंगे, मुल्क भर में मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, या क्या करेंगे? या प्रिज्यूम कर रहे हैं ना, ये क्या सराहियाँ हैं। पहले मुनहरफ हुए ना जी, हुए, बिल्कुल हुए, तो उनकी गत भी बनाई ना आवाम ने। जो मुनहरफ हुए उनके साथ हुआ क्या, आपने देख लिया ना। अब घर बैठे जख्म चाट रहे हैं। अब देखिए यौम धुलाई कहते हैं ना, यौम जुलाई नहीं, यौम धुलाई मना रहे हैं घर में बैठकर। तो अब मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह धुलाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई अल्लाह करेगा कामयाबी होगी, पंजाब जीत जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत शुक्रिया। चौधरी शुजात साहब गारंटी दे चुके हैं? शाह साहब दे चुके हैं।
कह दिया उन्होंने क्लियर कट कह दिया 10 के 10 लोग आपके साथ। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है डॉक्टर साहब आपके, खैरियत से हैं? क्या अभी अपना अपसेट तो नहीं है 22 को? क्या कर रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन कर दें, कोई बताएं। मतलब हमें सारे लोग आपके साथ हैं, टोकरा डाल लिया चूज़ों के ऊपर। देखिए बात से नहीं, सारे लोग हमारे साथ हैं। जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है वो एक तो उसकी वो जो राना सनाउल्लाह है, जब आप एक क्रिमिनल को इंटीरियर मिनिस्टर बना दें तो सवाए क्राइम के और क्या हो सकता है। इलेक्शन हुई, आपके सामने वाज़े तौर पे हमने सीटें जीती, 20 में से 15 जीती। कोई शक नहीं रहा कि सारी आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, इसके बारे में तो कोई शक नहीं रहा ना। और हमने 16वीं सीट भी ले लेनी थी अगर वहाँ गड़बड़ ना की जाती। और अभी भी आई एम 100% जो अगर प्रॉपर रिकाउंटिंग हो जाए तो वी विन दैट सीट ऑल्सो। उसके बावजूद इस तरह का कमेंट देना एक इंटीरियर मिनिस्टर का कि 4-5 बंदे ना आए तो खुद ही काम सीधा हो जाएगा। इन्होंने माशाल्लाह व्यापारी हैं, इनको कोई पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, ये सौदे करते हैं, इन लोगों के ज़मीर ख़रीदते हैं और फिर सबसे बड़ी बात है गरीब आदमी का एडवांटेज लेते हैं। डॉक्टर साहब आप बलूचिस्तान हुकूमत गिराने में भी आप भी एडवांटेज लेते रहे उस दौर में, कभी सेनेट गवर्नमेंट गिराने में भी एडवांटेज लेते रहे उस दौर के बाद। इमरान खान साहब क्रेडिट लेते रहे इस चीज़ का। नहीं, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है इमरान खान वाहिद बंदा था जिसने हमेशा कहा कि शो ऑफ हैंड से सेनेट में इलेक्शन होनी चाहिए ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करते और गलत बात ना करना कि हम हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। हम तो इलेक्शन लड़ते हैं, तो मैं हमारे इलेक्शन लड़ने पे कोई शक रह गया? हमने तो डट के इलेक्शन लड़ी और इंश्योर किया कि लोग वोट डालें। अब इस वक्त जरदारी आके बैठ के ख़रीदारी कर रहा है, आपको पता है ना कि बाकायदा मंडी लगी हुई है इस वक्त। फिर आपको नहीं किसी ने ऑफ़र किया? नहीं, मुझे को ऑफ़र कर सकता है। क्यों आप कॉल करें, ऑफ़र करें, क्यों मुझे ऑफर करें? नहीं, आप आगे से क्या करती हैं ये चैप्टर नहीं आप डिस्कस कर रहे हैं। उनके जुर्रत आप आगे से क्या करेंगे? नहीं, तुम्हारा ख्याल है उनमें इतनी जुर्रत है? उनको कोई इतनी डोर टू जुर्रत डोर है? जाते हर बंदे को बंदा पूछ ही लेता है ना नहीं। कि भाई क्या हालात हैं। ये डोर टू डोर थोड़ी जाते, ये कमज़ोर आदमी देखते हैं, उस कमज़ोर आदमी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। आपके पास कोई 5, 7, 8 कमज़ोर मिल गए उन्हें दोबारा, तो मुनहरफ डिफेक्शन हो सकती पार्टी में। अल्लाह ताला खैर रखे। वैसे तो मैंने आज इलेक्शन कमीशन के अंदर दोबारा एप्लीकेशन इसीलिए जमा करवाई है कि इस वक्त ये जो मंडी यहाँ लगी हुई है उसका नोटिस लीजिए। जब तक हमारी कल तक नोटिफिकेशन नहीं आती, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज़ हैपनिंग है। और अगर इलेक्शन कमीशन डिसक्वालिफिकेशन के बाद, डी-सीटिंग के बाद लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन कर देती तो कभी ये मंडियाँ लगनी बंद हो जाती। तो आपको पार्टी को नुकसान नहीं होगा कि आपकी वो इत्तेहादी हैं लेकिन आपकी पार्टी नहीं है पंजाब भर में, आप काफ के सुपुर्द कर देंगे सारा अगर ये जीत जाते हैं? देखें बात सुनिए, ये ठीक है नज़रियाती तौर पे भी। देखें मेरा ख्याल है जहाँ तक ताल्लुक़ है इत्तेहाद का, हमारे इत्तेहादी जो हैं वो इस 3.5-4 साल में उन्होंने हमारा हर तरीके से साथ दिया। कोई तुक नहीं बनती अगर तो, या खुदा ना खास्ता वो हमें तंग करते परेशान करते तब तो बात भी होती। दे स्टक विद अस एंड देयरफॉर वी आर गोइंग टू स्टिक विद देम। हो सकता है कि जीतने के 10 के दिन बाद परवेज़ इलाही साहब को आप व्हाट्सएप कॉल पे इमरान खान साहब कहें कि भाई डिज़ोल्व कर दें तो हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, इस तरह के प्लान भी है कोई? मेरा ख्याल है आपने सुना नहीं उनका कह दिया था उन्होंने, मैंने 1 सेकंड लगाऊंगा, 1 सेकंड लगाऊंगा और मैं डिसॉल्व कर दूंगा। मेरा सवाल ये है कि पंजाब यही इसीलिए लेंगे ताकि प्रेशर एक्सर्ट वफाक पे हो सके। मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, एक तो पंजाब लेना किस लिए ज़रूरी था? इसलिए लेना ज़रूरी था कि बताना था कि ये जो 25 सीटें हैं ये इमरान खान की थी। उन 25 सीटों में से 10 सीटें जो इनिशियली थी वो हमारी थी और 10 जो थी वो जो लोग इंडिपेंडेंट थे उन्होंने हमें ज्वाइन किया, पर किया इमरान खान को ज्वाइन। जब इन्होंने लोटे बने हैं तो लोगों ने वर्डिक्ट दे दी, बजाय देखो ना 10 तो हमारी थी वो तो हमें मिल गई, उन्होंने और भी 5 हमें दे दी, बल्कि 6 देनी थी उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म का कोई लोटा बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे वो इंडिपेंडेंट भी हो। लोगों ने, कौम ने ये दे दिया है एक वर्डिक्ट, उन्होंने ये बता दिया है कि लोटाक्रेसी नहीं बर्दाश्त होगी। आपके पास पंजाब भी रहता है, आपके पास केपी भी है, इसके बावजूद भी इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2023 में ही जाके हों फिर
देखिए मेरा ख्याल है क्या कि स्ट्रेटजी है आपके पास, क्या करेंगे ऐसा? स्ट्रैटेजी तो आपको पता है रोज़ाना नई आती है, तो मैं बता दूं मैं स्ट्रैटेजी, तो फिर स्ट्रैटेजी तो ना रही मेरे ना। कान इधर माइक में बता दें, मैं किसी को यकीन करें मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारे कान में बता दूंगी, तुम तसल्ली रखो। क्या है वैसे? बड़ी स्ट्रैटेजीज हैं। तुम पहले सोच बताओ कि जब इमरान खान को इन्होंने निकाला था, किसी ने सोचा था क्या होगा? अगर तुम्हें बता देते स्ट्रैटेजी, तो तुम लोगों ने पता नहीं स्ट्रैटेजी का क्या करना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हुए हैं ना सारे के सारे यहाँ। हमेशा याद रखिए, जिसके साथ कौम खड़ी होती है वो खड़े रहेंगे। टोकरा डाल दिया, पीसी होटल कमरे बुक करवा दिए, अच्छी बात है, टोकरा डाला कोई नहीं है। निकलन ना, या चूजा निकल गए, 4 5 6 निकल गए चूजे, देखिए तो मेरा फिर ख्याल क्या है- बनेगा? देखो एक बात मैं बताऊँ, बात ये होती है कि अल्लाह ताला माफ़ रखे, ज़मीर फरोशी जो है ना वो बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है। हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता, खुदा न किसी तरीके से, हम ये नहीं कि हमारे कोई जो बंदे हमारे साथ हैं वो खुदा न खास्ता कहीं लेकिन दिखना आपकी चाहिए। पार्टी में से कुछ लोग कहेंगे हम लेकिन- परवेज़ इलाही साहब को नहीं मानते, अपना वज़ीर आला लाते हैं पार्टी। ऐसी कोई बात नहीं है, ना किसी ने ये बात कही है। जिन्होंने कही थी वो चले गए, लोटे सारे चले गए, उन्होंने हमारी जान छोड़ दी, और हम बड़े शुक्रगुजार हैं अल्लाह के कि अल्लाह ने हमारी पार्टी को पाक साफ कर दिया। आपके मुकदमात किस लेवल पे पहुंचे? रोजाना आपको कोर्ट जाना पड़ता है, वो क्या हालात हैं? कोई नहीं, मैं तो दहशतगर्द हूँ। ऑपोजिशन के भी चक्कर आप इसी तरह लगवाते आप रहे, बताइए। काल कोठरियों में रखते रहे, अब आपकी बारी आ मेरे ख्याल गई, में- कल उनकी दोबारा बारी आ जाएगी, यही चलता रहेगा मेरा ख्याल या है- इदारे इंडिपेंडेंट होंगे? ना काल कोठड़ी में किसी ने रखा और ना को काल कोठड़ी में रहा। राना सनाउल्लाह साहब रहे, राना आपके सनाउल्लाह, मिनिस्टर कहते रहे खुदा को जान देनी है, सबूत निकले ना उनसे, पता ही है आपको। देखिए बात सुनिए, जहाँ तक राना सनाउल्लाह है उनको तो किसी कुएं में डाल देना चाहिए। काल कोठरी तो बड़ी बात है, जितना नुकसान उन्होंने पाकिस्तान को पहुंचाया है और पाकिस्तान के लोगों को पहुंचाया है, शायद एक बंदा जिसका अपनी पार्टी वाले कहते हैं 22 कत्ल किए उसने, वो बंदा जो जिम्मेवार है मॉडल टाउन के सानिया का, वो बंदा जिसने जो जुल्म ढाया 25 तारीख को और फ़ख्र से कहता है कि ये मैंने किया है, वो तुम्हारा ख्याल है उसको कहाँ फेंकना चाहिए? तो आपके अपने वज़ीर दाखिला उस दौर में 22 कत्लों का ट्रायल करते, आप हिरवन डाल रहे थे, काल कोठरियाँ दे रहे थे। ख्याल है इमरान खान साहब ने ये बड़ी वाज़ेह तौर पे कही बात कि हमसे गलती हुई, हमें मॉडल टाउन के केस को परसू करना चाहिए और हम इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऑपोजिशन लीडर मेरे साथ सत्यान खान साहब। खान साहब, टोकरा डाल दिया चूज़ों के ऊपर? टोकरा चूज़ों पे नहीं डाल दिया, क्योंकि रियासती दहशतगर्दी और हुकूमती जुल्म और जबर, और जहाँ देखें मेरी बात सुने, वो हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हलकों से 50-50, 80-80 हज़ार वोट लेकर जीत के आए हुए हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, और उन्होंने खुद कहा है कि हमारे ऊपर गवर्नमेंट के प्रेशर इतने आ रहे हैं। ये यूनानिमस अपना अननोन नंबर, नॉट यूनानिमस, अननोन नंबर से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि जी आपका डेटा बताएं, आप इस वक्त किस जगह पे मौजूद हैं, आपके साथ कौन कौन है। भाई व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि आपके साथ कौन है, या आप किधर आ रहे हैं या किधर जा रहे हैं? तो इस तरह की मुख्तलिफ जो हमारी पुलिस की ब्रांचेस हैं, डिफरेंट स्पेशल ब्रांच, ये वो, तो इसलिए उन्होंने खुद ये फैसला किया है कि हमें इकट्ठा ही रहना चाहिए, और हम इकट्ठे रहेंगे तो वी आर मोर सिक्योर एंड मोर सेफर। और 22 को इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद फिर हर कोई क्लियर। अपना कोलीग्स ने आप तक रिपोर्ट की कि कोई उन्हें कॉल आई खरीदो फरोख्त के हवाले से? एनीबडी किसी ने? फरोख्त की तो आपके सामने मियां मसूद वाला ये जो इशू चल रहा है, और बट थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं, और वो MPs, हमारे MPA साहिबान परेशान भी हैं, बट 48 घंटे इंशाल्लाह, जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं, दिस टू शैल पास। नहीं तो इसमें आपके पास से जीत आपकी खींच के अगर ले गए, लेट्स सपोज फर्स्ट केस सिनेरियो भी होता है, अपसेट भी होती हैं दैट चीजें, वुड बी अ बिग अनडेमोक्रेटिक प्रॉब्लम, जो कि इंशाल्लाह नहीं होगी। वाज़ेह अक्सरियत है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पंजाब जीत के क्या करेंगे? क्योंकि आपका तो जनरल इलेक्शन का मुतालबा है बेसिकली। पंजाब जीत के जो एक दफा गंद हुआ है उसको साफ करेंगे, जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये देखें कि ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट, मैं प्रीवियस इसलिए कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह परसों तब्दीली आ जाएगी, आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब। तो इन्होंने तो 3 महीने सिर्फ नैब के कवानीन में तब्दीली के अलावा तो इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तो इंशाल्लाह पंजाब को एक अच्छा पॉजिटिव साइन देंगे, रिलीफ देंगे, मामलात को सीधा करके अल्टीमेट हमारा गोल जो है, वी वुड अचीव इंशाल्लाह दैट गोल, एंड दैट वुड बी वी वुड एंटर इनटू जनरल इलेक्शन। माजी की एक छोटी सी बात कि पंजाब में जिसका भी नाम निकलता था
सीएम के लिए, वो गिरफ्तार हो जाता था। वलीम खान साहब हो, आप हो, कौन गिरफ्तार करवाता था आपको? को पता चला? मैंने तो तहकीक वैसे नहीं की, लेकिन आइंदा नाजायज गिरफ्तार नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कौन सी खुशबू लगाते हैं आप? मेरे एहसास में बस गई कुछ ऐसी महक, कोई भी खुशबू लगाऊं आपकी मोहब्बत, तेरी खुशबू आए। आपकी मोहब्बत है। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, तो सब चीज़ें टोकरा डाल दिया चूज़ों के ऊपर, अंडर कंट्रोल है। ज़बरदस्त। कोई इंशाअल्लाह। मसला मसाइल? कोई मसला मसाइल नहीं, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा नंबर जो है वो इंटैक्ट है और इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख को रहीम यार खान से मियाँ मसूद तो गए, मियाँ मसूद साहब काफ़ी अरसे से जो गए। है उनके साथ इतना हमारा रब्ता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बावजूद मैं समझता हूँ कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी एक वाज़ेह अक्सरियत हमारे पास मौजूद है। कोई डिफेक्शन नहीं कहीं भी देख रहे, कोई ऐसा मुनहरफ होता नहीं देख रहे? नहीं, कतई तौर पे नहीं। तो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट की इस तरह की कोई भी कोशिश नाकाम हो जाएगी? देखिए, कोशिशें तो गवर्नमेंट की सतह पे मतलब है, जिसने कल भी हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि कुछ लोगों को टेलीफोन्स आ रहे थे, कुछ और जिनकी हमने ऑडियो भी शेयर की थी मीडिया के साथ कि लोगों से नंबर पूछे जा रहे थे, लोगों से तफसीलात ली जा रही थी, लेकिन एज सच चूँकि इस वक्त हम सारे लोग इकट्ठे हैं, एक जगह पे हैं हम सारे, और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा इशू नहीं है। सिम ही चेंज करवा दी है सबकी, नहीं, बंद करवा ली, सब कन्फिस्केट कर लिए मोबाइल, कोई अपने पास रख लिए? किसी के कोई कन्फिस्केट, सबके तो आप वज़ीर दाखिला ही है ना? नहीं, सबके पास उनके मोबाइल मौजूद हैं, लेकिन हमें व्हाट्सएप चल रहे हैं, हाँ, अल्लाह ताला इंटरनेट दिया उन्हें या ले लिया उनसे इंटरनेट? नहीं, इंसानी बुनियादी हुकूक तो दिए हैं, जो उनके रोटी कपड़ा और मकान के साथ। जो भी उनकी सहूलत उनके पास थी वो उनके पास है, और हमें कोई ऐसा अपने मेंबरान जो हैं उन पे शक बड़े प्यार नहीं से है। रखा हुआ है। प्यार से वो इकट्ठे हैं। तो फिल्में किसकी दिखा रहे हैं? मौला जट दिखाएंगे, फिल्म कौन सी उन्हें दिखाएंगे? 2-3 दिन आपने रखना है, अभी तो कुछ रातें बाकी हैं, कौन सी म्यूजिक कौन सा सुनवाएंगे? क्या है प्लेलिस्ट, क्या है? मेरे ख्याल में मलका तरन्नुम सुनवाएंगे, मेहदी हसन खान साहब, या क्या? मेरे ख्याल में खान साहब की तकरीरें सुनानी चाहिए, जिन तकरीरों की वजह से ये जज्बा पैदा हुआ है लोगों में। आज जो आप तब्दीली देख रहे हैं म्यूजिकल लाइट रखे ना, वो तो सब सुनते रहते हैं, वो तो चल ट्विटर पे हर वक्त चलता रहता है। वो उस वक्त तक चलता रहेगा कि जब तक मुकम्मल तौर पर इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ जाती। पंजाब लेके क्या करेंगे? पंजाब ले लिया, मिल गया, फिर क्या करेंगे? प्लान क्या है बेसिकली? फिर आगे चलेंगे लोगों वफाक की तरफ? नहीं, वफाक की तरफ नहीं, पंजाब की हम बात कर रहे हैं कि पंजाब में गवर्नमेंट बनने के बाद हम लोगों की खिदमत करेंगे। तो ये दूसरी पार्टी, इत्तेहादी पार्टी को पंजाब देने का फैसला दुरुस्त था, या आपको पता है ये डिसॉल्व कर देना है? नहीं, ये आज का फैसला नहीं है, चूँकि ये थोड़ा सा मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो कल का इलेक्शन 22 तारीख का है, ये कंटिन्यूटी है उस पुराने इलेक्शन की, और जो भी इस वक्त तक जो इलेक्शन प्रोसीडिंग्स होनी है वो सारी ताबे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के जिस फैसले के तहत ये इलेक्शन हो रहा है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तफसील से पढ़ें तो उसमें एक एक चीज़ तय कर दी गई है, जिसमें मिसाल के तौर पे ये तय कर दिया गया है कि 22 तारीख को इलेक्शन होना है, डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कराना है, क़वायद ज़वाबित के मुताबिक कराना है, और ये उनकी ज़िम्मेदारी है। ये तय कर दिया गया है कि इंतज़ामिया ने किसी तौर पर भी कोई मुदाखलत नहीं करनी और ऐसा कोई इकदाम नहीं करना जो खिलाफ कानून हो। आपकी बातें मैं अर्ज़ करता हूँ। और तीसरी बात यह है कि उसमें यह भी तय कर दिया गया है कि 22 तारीख के इलेक्शन के नतीजे में जो भी चीफ मिनिस्टर मुंतखब होंगे 23 तारीख गवर्नर उनका हलफ लेंगे। मैं समझता हूँ कि बहुत क्लैरिटी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं। आप कह रहे हैं कि फिर वो लड़ाई झगड़ा और इस तरह की बातें वो एक्स्ट्रा वो तौहीन कंटेम्प्ट में चली जाएंगी? वो कंटेम्प्ट में चली जाएंगी और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है। जब उन्होंने एक बात कह दी है कि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक करना है तो मेरे ख्याल में इसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। वज़ारी साहब के मामला तो आपके साथ सेटल हो गया, वापस आ गए वो? नहीं, इस तरह की अफवाहें मैंने सुनी थी, नहीं, मेरे चल रही थी, मेरे नोटिस में नहीं है कि वो वापस आए हैं या नहीं आए। वो कल परसों इजलास जो है प्रिजाइड करेंगे और उन्होंने कानून और कायदे के मुताबिक करना है जिसको सबने एक्सेप्ट करना है। अब 22 का मंजरनामा अगर आप ड्रॉ करें, अब लोग आपके साथ साथ वो विजुलाइज कर रहे हैं,
आप लोग आए हैं, फूलों की पत्तियां निछावर हुई हैं, वजारत आला का मनसब लेके आप बाहर आ गए हैं, बस सिंपल सा सादा सा। यहाँ इसमें कोई विलन होंगे या आप ही हीरो होंगे, आपकी पार्टी इत्तेहादी वही हीरो होंगे? ज़ाहिरी बात है, जो जीतता है वही हीरो होता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है जी आपके? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी। क्या आप, मेरा ख्याल होटल्स बुक हो गए हैं, कुछ सुना 150 कमरा बुक हो गया अच्छा, और है ज़बरदस्त फ्रीजिंग माहौल, ज़ीरो टेम्परेचर पे। मेरा नहीं ख्याल कि होटल बुक तो शायद इसलिए किया कि इकट्ठे हो सारे, नहीं तो अक्सर लोगों के घर शायद उनसे बेहतर ही होंगे। घरों में नहीं एतबार नहीं है या नहीं, लोगों पे रीत तो क्यों है? लोग तंग कर रहे हैं, हमें कॉल्स आ रही। मुझे तो खैर किसी की जरूरत नहीं कॉल करे, लेकिन आपको कॉल ही नहीं करते? और लोग जी, आपको कॉल ही नहीं करते? बहुत उनको आपसे पता डरते है कि ये ऑल, हाँ डरते भी हैं, और उनको पता है कि जो जिस जगह ये खड़ा है उधर आपने खौफजदा किया हुआ है? मैं भी चोरी शुजात भी? परवेज इलाही साहब वज़ीर-ए-आला बनेंगे और क्या बनेगा? कोई अपसेट नहीं, नामुमकिन। स्मूथ सेलिंग नहीं, कैसी पॉसिबल है? थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हो कुछ उस एंड ऑफ द डे ये बन जाएंगे। कोई नहीं है, नहीं कि नहीं 22 की मंजरकशी आप करें, क्या मंजरकशी देखते हैं? आप आए हैं, फूलों की पत्तियां निछावर हुई हैं, वोट पड़े हैं, आप जीत गए हैं, हंसी खुशी रहने लगे हैं, ऐसे नहीं, फिर कुछ ना कुछ तो होगा। मसलन क्या वो कुछ ना कुछ क्या है? जो होगा वो देखी जाएगी, मुझे क्या पता। 20 कोई कितनी ऑफर हो रही है? मेरे पास जिसको चिड़िया थोड़ी है कोई, ये उनसे पूछो। काम रखा हुआ है आपने, आपके पास बात है पूरा। नहीं, कितनी ऑफर हो रही है? लोगों से सुना है, कोई कह रहा है 50 करोड़ हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन 20 मैं करोड़ नहीं तक तो मैंने भी अफवाहें सुनी है। मेरा नहीं ख्याल इतने कौन पैसे देखो देते। वीडियोस वगैरह भी दिखा रहे हैं, कुछ लोगों की वीडियोस भी हैं, किसके पास? पता नहीं किसके पास, मुझे पता चला है अफवाहें, मैं अफवाहों की। वो दौर गुजर चुका है वीडियोस वाला। क्यों आप लोग ऑन कर लेते हैं? नहीं, एक्चुअली वो जो डीप फेक टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है ना, कि कौन सी वीडियो ठीक है, कौन सी गलत है, किसी को आप पता कह रहे नहीं। हैं पहले फोरेंसिक होना चाहिए, बाद में वीडियो आनी चाहिए। फोरेंसिक हो भी नहीं, अपनी कोई एंड में फोरेंसिक तो बीच में ही रह जाता कैसे है। फिर फटा ही रहता है, वीडियो सही है कि नहीं? चलाई रखो वीडियो। हाकिम निज़ार साहब मैं कह रहा हूँ, लेकर- वीडियो का एविडेंस कोई मानता नहीं है अवाम, अब लोग मुस्तरद कर चुके हैं, मुस्तरद कर, इतना बड़ा एविडेंस मुस्तरद हो जाता है। मुस्तरद हो जाता है। तो अब आप उम्मीद रखे बैठे हैं कि बस तय। पंजाब लेने के बाद क्या करेंगे? पंजाब डिसॉल्व करेंगे, केपी डिसॉल्व करेंगे, जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे? जाना तो हम चाहते हैं सूनर और तय लेटर। यही है। हाँ जी, अगर पंजाब ले लेते हैं तो फिर आप जनरल इलेक्शन हर सूरत रिजॉल्व करेंगे इसे? हम तो चाहते हैं, नहीं फौरी तौर पे तो नहीं, पहले फेडरल को करवाएंगे ना, पागल भी नहीं है ना। बहुत शुक्रिया आपका। 167 से जीतने वाले उम्मीदवार गुजर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गुजर साहब, आपको जीत पे तो बड़ी मुबारक हो। जी खैर मुबारक। तो ये आपको अंदाज़ा हो ही गया था कि जीत जाना है? इंशाल्लाह फर्स्ट डे से मैं बड़ा पूरा उम्मीद था, मैं आपको बता रहा था कि बड़े मार्जिन से, वाज़े लीड से, अल्लाह के हुक्म से पीटीआई की जीत होगी। तो वही साबित हुआ, मेरे अल्लाह ताला ने साबित किया। मेरे अल्लाह ताला का खास करम है कि जो मैंने शुरू दिन से कहा था, फर्स्ट डे से जो मैं कह रहा था, हर चैनल पे, हर जगह पे, हर तकरीर में, हर स्पीच में, वही मेरे अल्लाह ताला ने वही मुझे और मेरे ख्याल वोट भी सबसे ज़्यादा आपको ही पड़ा। जी मैं लीड वही भी सबसे ज़्यादा मैं आप सबको कह रहा था कि जनरल इलेक्शन से ज़्यादा वोट पड़ेंगे। जनरल इलेक्शन से ज़्यादा पड़ गया, ठीक बात है। अब गुजर साहब क्या हालात हैं? आप ट्विटर पे मैं देख रहा था, आप कह रहे थे कि मुझे तंग कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। ऑफर कितने की हुई है? अल्लाह के हुक्म से मुझे कोई ऑफर नहीं कर सकता, किसी की जरूरत नहीं है। हुई कितने की? किसी की जरूरत ही नहीं है मुझे कोई ऑफर करे। मैं शहबाज शरीफ को खुद खरीद लूँ अल्लाह के हुक्म से, मुझे कोई ऑफर कर ही नहीं सकता। मैं लीडर का सिपाही हूँ, कायद का सिपाही हूँ, अपने कायद के साथ हमेशा वफादार रहूँगा। आपके बाकी कोलीग्स को कितने की ऑफर हो रही है? वो मुझे नहीं ज़्यादा पता, है? वो पैसों की मैं वो तो वही बता अददी सकेंगे। कीमत जानना चाह रहा हूँ। 20 करोड़ है, 50 करोड़ है? वो मैं सुन रहा हूँ 40-40, 50-50 करोड़ की हो रही हैं, मैं सुन रहा हूँ। आप 22 को अपसेट देख रहे हैं या आप पुरुमीद हैं? हम 100% पूरी उम्मीद है, अल्लाह के हुक्म से पूरी उम्मीद है। अब कोई शक रह ही नहीं गई, अब तो वाज़ेह है, क्लियरली है। अब इससे आगे क्या जाना है? इससे आगे तो कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं रहेगी। को मुनहरफ होने का चांस खत्म हो गया? ना बिल्कुल ऐसा फैक्शन पार्टी के अंदर कोई ऐसा चक्कर ही फूट नहीं। पड़ सकती है? कोई फूट ही नहीं। शुजात फैक्टर कोई जो शुजात का बयान आपने सुन लिया, जो शुजात ने बयान दे दिया, क्लियरली दे दिया कि परवेज इलाही ही उनके वजीर आला के कैंडिडेट हैं। तो इससे आगे अब क्या है? पंजाब लेके तो पंजाब डिसॉल्व करेंगे, विफाक डिसॉल्व का प्रेशर डालेंगे, क्या करेंगे? ये तो मेरे कायद का फैसला है, पार्टी का फैसला है, ये मुझे नहीं पता। मैं छोटा सा कारकुन हूँ, अदना सा कारकुन हूँ, मैं कारकुन ही रहूंगा हमेशा। इतने ज्यादा वोट लेने के बाद आप अदना उदना रहे नहीं? आप नहीं बात ऊपर नहीं, चली गई है। मैं यूथ में से आया था। मिनिस्ट्री मिल जाएगी आपको? वो तो मेरे कायद को पता है। मिनिस्ट्री पसंद करेंगे? ये मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो अल्लाह के बंद करके तोते को कहेंगे फाल निकालो, यहाँ के बंद करके मिनिस्ट्रीज की पर्चियां डालेंगे, क्या करेंगे? ये तो मेरे अल्लाह ताला को पता है। अगर अल्लाह ताला ने कुछ चीज देना हुआ, नहीं करेगा रूटर वाली गाड़ी पे घूमे? कोई दिल नहीं। मैं एक वर्कर हूँ, मैं नीचे रहना पसंद करता हूँ, मुझे ऐसी चीजों से कुछ नहीं है। कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर है, मुझे सिर्फ मेरी वाबस्तगी मेरे कायद के साथ। खालिद साहब ने इतना रोल प्ले करके आपको स्वीप करवा दिया। अपने कायद के साथ हैं, हमारा कायद हमें जो हुक्म करे, मेरा कायद कहे ना 1 क्विंटल का इस्तीफा दे दूं, मैं भी इस्तीफा दे दूं। अच्छा, मैं 1 सेकंड में ना रखूं।
यही बात परवेज इलाही साहब ने कही कि जब इमरान खान साहब कहेंगे हम रिजॉल्व कर देंगे, तो मसला ही नहीं। अच्छी बात की ना, सही बात मुल्क की। की बात करो, रूटर शूटर को छोड़ो, मुल्क की बात करें। आप इसको पूछें कि मुल्क में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। रूटर कौन सी छोटी चीज़ है ये जो आप पूछ रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इनको चाहिए कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, ये वो लीडर बने। रूटर, बत्तियाँ, मिनिस्ट्री छोटी बातें हैं भाईजान। वजारत आला ऑफर हो गई, वो छोड़ो वजारत आला, पंजाब लीड करेंगे, नौजवान क्या था, क्या मसला है? खान वजीर आला बनेगा ना तो सारी वजारतें हमारे पास है। खान को वजीर आला बनाने लगे हैं? नहीं, वजीर आजम बनेगा। कह रहे हैं आप? खान वजीर आजम बनेगा, खान वजीर आजम बनेगा, उसकी पार्टी वजीर आला बनेगी, तो काम बन गया। कि थोड़ा सा घबरा गए आप? ना सर। थैंक यू सो मच। क्या हाल है डॉक्टर साहब? आपकी दुआएं। मुझे बताइए डॉक्टर साहिबा, आप इसी तरह ही स्माइलिंग रहते हैं, ये वजारत आला नहीं भी रही, बुज़दार भी चले गए तो आप इसी तरह मुस्कुरा रहे थे। मेरा ख्याल आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने तय कर लिया कि ये हालात हैं, हकायक हैं, सियासी हालात हैं, कोई बंदा पार्टी कोई जीतती है, कोई हारती है शायद। अब क्या उम्मीद है आपको? जीतेंगे, जीत चुके हैं। अब तो चारों शाने चित कर दिए, मुर्गी अंडे सारे के सारों को, टीटियों को, मुलजिमों को, सारे मर्डरर्स, क्रिमिनल्स इस वक्त परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं। सुना है नोटों की गाड़ियां फिर रही हैं, हमने कहा कोई शायद हम भी देख लें कोई नोटों की गाड़ी। फिर क्या होगा? अभी आप नोटों की गाड़ी पहुंची अब तक? आपने देखा लोटों के साथ, नोटों की गाड़ियां जो लेके फिर रहे हैं, और लोटे जिनको उन्होंने नोट दिए उनका अशर आप साहब मुझे बड़ा दुख है, आपको ऑफर नहीं करते। आपको क्यों नहीं वो ऑफर करते, क्या वजह है? आपके जरिए ऑफर करवा लें, आपकी पॉकेट में तो एमपीज रहते हैं हर वक्त। मैंने उनको 10-12 का ग्रुप तो है आपके पास। बात ये है कि कबर में मैंने उनको कहा लोटे नहीं लेके जाने। बात है कि निगोशिएट तो हो ना, पता चले रकम कितनी दे रहे हैं। 50 करोड़, आपको नहीं पता? ये तय है। जो नए 15 MPs बने हैं उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, उनको 50 करोड़ की ऑफर आप देखें। शबीर गुज्जर ने तो ट्वीट भी किया। मैंने अभी पूछा उनसे, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं कर सकता मुझे खरीदने की। जाहिर है जिसने 50 करोड़ 20 करोड़ 20 से तो ऊपर ही होगा। ये बात सुनते तो कोई डिफेक्शन हो सकती है कोई पार्टी के अंदर से, ये तो 22 को ही पता चलेगा ना। क्या आपका जहन क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या मेरा है? नहीं ख्याल, जिसने सियासत में आगे जाना है, जिसका करियर सियासत है, वो इस किस्म की घिनौनी गलती नहीं करेगा। क्योंकि कोई हो गया 22 में, आपने लोटों का अशर देख लिया, घर से निकलने के काबिल नहीं, कोई इनसे शादियां नहीं करेगा, इनके पीछे आवाजें कसी जाएंगी। हम इनको निकालेंगे, हर जगह जहां हमें नजर आएंगे हम इनको बेइज्जत करेंगे, हम इनको एक दिन खड़ा नहीं होने देंगे, हमें देख के ये भागेंगे। पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा और पूरा पाकिस्तान इनको भगाएगा। आपने 17 को ट्रेलर देखा है, अभी आप देख लें अगले जनरल इलेक्शन तक अवाम किस तरह खड़ी होती है। गरीब टैक्स पेयर के पैसे पे ये अपनी अयाशियां करते हैं। फिल्म आने वाली है, अभी आप कह रहे हैं ट्रेलर के बाद फिल्म आनी है। बिल्कुल, फिल्म को हम लीड करेंगे। मैं तो सब अफवाहें फैली हुई हैं कि कुछ वीडियोस भी हैं वो लोगों को दिखाई जा रही हैं, फिर पैसे भी ऑफर किए जा रहे हैं, वो बातें इस तरह की अफवाहें मैंने सुनी हैं। आप यहाँ तस्दीक करें कि इस तरह की अफवाहें हैं नहीं हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ। बात सुने, वीडियो की एजेंसियां तो वीडियो की किंग हैं। आपने देखा ना अपनी हमारी शीरीन वजारी साहिबा के घर से भी निकली वो ऑडियो वाला डिवाइस। तो ये इस मुल्क के खिड़वाड़ चढ़ती रहती है, ये उसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है जिसमें आपने क्रिमिनल्स को पार्लियामेंटेरियंस बनाया है। हम इन क्रिमिनल पार्लियामेंटेरियंस को भी बाहर निकालेंगे। हम सच्चे मेहनतकश लोगों को लेके आना चाहते हैं। चीनी स्कैम में आपके अपने लोगों के बड़े नाम थे लेकिन आप कुछ ना कर सके, बड़े मिसाइल थे, बताइए आपको। हमने KPK से लोगों को नहीं निकाला, जिन लोगों ने जो मुनहरिफ हुए थे आपके सामने है। पिछली दफा 20 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, अभी पंजाब में लोग डिस्क्वालीफाई हुए, और जो जूतियां उनको पड़ी हैं 17 तारीख को वो दीदनी है, सबके सामने है। तो आगे आगे देखें आप, अवाम जो है ना बोतल से बाहर आ गई, ये अपने कान पकड़े मुंह छुपाए, आपको श्रीलंका वाला हाल ना हो इनका। पंजाब लेके पंजाब जीत लिया, सपोज कर लें, फिर क्या करेंगे? क्योंकि तेगन साहब का तो नैरेटिव एक है कि हमें वफाक चाहिए और गवर्नमेंट चाहिए। नैरेटिव यानी कि नैरेटिव हमारा ये है कि डिमांड है कि जनरल इलेक्शन चाहिए ना, जनरल। हाँ, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लफ्ज़ है। तो फिर क्या करेंगे? पंजाब मिल गया, फिर क्या करेंगे? स्ट्रेटजी आप तक पहुंची होंगी ना सरगोशियाँ। खान साहब क्या सोच रहे हैं? आज बतानी ना, माइक में बीच में थोड़ी स्ट्रेटजी होती है। आप मुझे बता दें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो फिर अकेले में बात करेंगे। आप समझे कान में बात कर रहे हैं, ये आपका अपना, इसे अपना कान समझे, मेरा कान समझे, इसे बता दें। खान साहब की तकरीर सुने भाई, लीडर हमारा इमरान खान रोज लोगों से बात कर रहे होते हैं, ट्विटर पे देखिए उनकी तकरीर सुने। हम तो उनके पीछे खड़े हुए हैं, हम तो उनके फुट सोल्जर्स हैं। आप 22 को कहीं हाथ तो नहीं हो जाएगा आपके साथ? कोई करके देखे ना, हम उनके घर पहुंचेंगे, घरों से इनको पकड़ के बाहर निकालेंगे। आप देखें तो सही इन लोगों का अशर क्या होता है। धमका भी रही है, लोटे सारे बाथरूम जाएंगे और कहीं नहीं इन्होंने जाना। धमका भी रही है साथ साथ, अपना नैरेटिव भी हमने धमकाना सीख लिया। गुंडों के साथ जब खड़े होना है तो जुबानी हम जवाब भी ना दें, क्या बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। क्या देख रहे हैं 22 की मंजर कशी करें,
आप आंखें बंद करके चश्म तसव्वुर में हमारे व्यूअर्स को समझा रहे हैं कि 22 का दिन आ गया, हम आए हैं, फूलों की पत्तियां निशावर हुई हैं, अंदर गए हैं, हमारे वोट भी पूरे हो गए, हम जीत के वजारत आला लेके बाहर निकल गए, ये मंजर कशी होगी इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा, इंशाअल्लाह यही होगा। परवेज़ इलाही साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। ये लोग, मैं भी बता रहा था कि हवाई जहाज़ अपने लाके खड़े किए हुए हैं, अरब 50 करोड़ से शुरू किए, 1-1 अरब रुपया ऑफ़र कर रहे हैं। सीरियस नोट, आपको ज़ाती हैसियत में ऑफ़र आई? नहीं, मुझे इस दफ़ा कोई ऑफ़र नहीं आई। आपसे डरते हैं? नहीं, ये इस दफ़ा नहीं आई, पिछली दफ़ा आई थी। पिछली दफ़ा उन लोगों ने पैसे बहुत ज़्यादा थे, बहुत मतलब गिने जा सकते हैं, गिने जा सकते हैं। उनके ठीपे करवा लें, गरीब बंदा तो गिन भी नहीं सकता है, लेकिन गिने जा सकते हैं। उनके ठीपे करवा लें तो ज़्यादा बन जाते हैं। हाँ, ठीपे बनाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा पैसे थे, बहुत पैसे थे। और अब क्या रेट है मार्केट में जो अफवाहें हैं? जेन्युइन बुनियादों पे किसी कोलीग ने बताया आपको? 1 अरब रुपया तो ऑफर हो चुका है। 1 अरब रुपया एक सीट का? 1 सीट का 5 अरब खर्चे तो ये हुकूमत ले सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? 10 अरब खर्चे तो 10 सेफ साइड पे, हाँ है ना, 10 अरब 186 की। ओके, ये लोग जमहूरियत दुश्मन, मुल्क दुश्मन लोग हैं, इन लोगों ने लूटा। देखें, ये जो सबूत क्यों नहीं आए? अभी जिसका सबूत आना था वो बेचारा, उसको हार्ट अटैक करवा दिया, 3 और जो थे उनको हार्ट अटैक करवा दिया, सारे एक के बाद दूसरा, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो सबसे बड़े सबूत तो वो थे। फिर जो कागजात मौजूद थे वो आगे पीछे करवा दिए, नैब के कानून का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये कौन करवा रहा है? ये लोग ही करवा रहे हैं ना। ये लोग पाकिस्तान के लिए नहीं आए थे कि मईशत तबाह हो रही थी। मईशत को तो हमने 6% GDP ग्रो रहा था, आपका हुजूम मईशत का 386 अरब डॉलर बन गया था। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा साहब, आप तक प्लानिंग क्या पहुंची है जो सीना मसीना गजट होता है पार्टी का कि पंजाब ले लिया, फिर क्या करेंगे? हम पंजाब को, आपका तो मौक़िफ़ है जनरल इलेक्शन ना? देखिए, जनरल इलेक्शन हमारा मौक़िफ़ है, लेकिन वो वफाकी हुकूमत का प्रेरोगेटिव है ना। हम अपनी असेंबलियाँ फारिग कर सकते हैं, ये हमारे पास रिजॉल्व कर देंगे। ये नहीं KP रिजॉल्व कर सकते हैं, करने की बात की है, लेकिन हम कर सकते हैं किसी वक्त भी। एक बात। नंबर 2, जहाँ तक बात है, हम लोग इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा जब चौधरी परवेज़ इलाही हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला पिछले 3.5 साल वाली गलतियाँ हमसे नहीं होनी है। हम बहुत मजबूती से कदम रखेंगे। पार्टी का हम तो इंशाअल्लाह ताला, पार्टी का सीएम नहीं लगाया। देखिए, हमारा ये भी तो हमारे इत्तेहादी है ना, हमारे इत्तेहादी है ना, हमारे इत्तेहादी है। यही तो खूबसूरती है ना, जमहूरियत का हुस्न देखना है। ये अक्सरियत और ये नहीं देखनी, हमने देखना है कि कौन बंदा इस वक्त सबसे ज्यादा मौजू है। वो चौधरी परवेज़ इलाही। जमहूरियत के हुस्न में इंडिपेंडेंट बहुत सारे केसेस के मसाइल थे, आपके अपनी कबीना के अंदर बहुत सारे केसेस के मसाइल थे जो इंडिपेंडेंटली ना हो सके। चीनी कमीशन के मसाइल थे, पेट्रोलियम मसाइल थे, पेट्रोल की कमीशन की रिपोर्टिंग। अच्छा, मुझे एक बात बता दें, ये मैंने साबित करना है? नहीं ना, ये इदारों ने साबित करना है ना। तो इदारों ने क्यों नहीं साबित कर सके? वजह ये कि इन लोगों ने अपने 40 साल दौर में इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया, पैसे लेके भर्ती किया। आपके दौर में नैब और FIA इंडिपेंडेंट नहीं थी शाह साहब, फुटप्रिंट्स मौजूद है। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नैब को आप केस पहुंचाते हैं कि भाई आपके दौर में चेयरमैन नैब की वीडियो आई, उसमें क्या किया आप लोगों ने? देखिए, नहीं, चेयरमैन नैब ने जो कुछ कितना बड़ा, देखिए, मैं आपको किसी और मुल्क में ऐसा होता तो हो सकता था। मेरा जवाब सुन लें प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, हम लोग भी खताकार लोग हैं, हम लोग मासूम नहीं है, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करना, इदारों को इंडिपेंडेंट ना करना और बात है। सुने, और उस गलती को ना होने देना दोबारा, ये इंसानियत का हुस्न है कि आप अपनी गलती से सीखें और आगे चलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लियाकत अंसारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं दुनिया मीडिया ग्रुप, बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि 22 को अपसेट देख रहे हैं, मार्केटाई देख रहे हैं, या स्मूथ सेलिंग है, कोई मसला नहीं है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज भी जो है वो पंजाब में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं कर सके। वो इस वक्त 179 अक़लियत है और वो हुकूमत में है, और 188 अपोजिशन है और वो अक्सरियत में है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पंजाब ने चैलेंज किया है कि हम इंतखाबी नताइज जो भी हैं हम हुकूमत बरकरार रखेंगे। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह तौर पर यही है कि आखिर वो किस तरह अपने हुकूमत को बरकरार रखेंगे। 179 वाला 188 पर हुकूमत कैसे कर सकता है? ये कितने बने नून के? नून के 179 है, इसमें 4 आज़ाद और 1 राहे हक पार्टी का रुकन शामिल है, 7 पीपल्स पार्टी के। तो मतलब ये तो बड़ा वाज़े तौर पे, हमजा शहबाज की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप निकाल के देखें तो उन्होंने एक वाज़े तौर पर ऐलान किया था कि मैं आज ऐलान करता हूँ कि ज़मीनी इंतखाब में हम हार गए तो मैं इस्तीफ़ा देकर चुप करके घर चला जाऊँगा। आपकी लेकिन अब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन
बतौर सीनियर जर्नलिस्ट काफ लीग में भी है, वहाँ क्या हालात हैं? चोरी शुजात वाज़े ऐलान कर चुके, तो सारी काफ इसी ऐलान के तहत ही चलेगी या कोई अंडर कारपेट मामला कुछ और हैं? देखें, ये कल से जब आसिफ अली जरदारी वहाँ पर गए थे तो ये एक अफवाह थी कि पता नहीं उनसे कोई एक लेटर लिखवाने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें वो बतौर सदर एक डायरेक्शन जारी करेंगे कि जी आप जो है कतई तौर पर काफ लीग के जो है वो परवेलाई को वोट नहीं देंगे। आज चोरी शुजात ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट में इस बात की नफ़ी किया कि इस तरह का कोई लेटर जारी नहीं कर रहे, हमारी पार्टी के उम्मीदवार चोरी परवेलाई हैं, इसलिए वो अबहाम और वो अफवाहें तो ख़त्म हो गई हैं। जहाँ तक मुस्लिम लीग काफ का है, मुस्लिम लीग काफ के तकरीबन जो 10 अरकान हैं उनमें सभी अरकान जो हैं वो परवेलाई के साथ ही खड़े हैं। अभी तक की इतलात में जो इस वक्त जोड़ तोड़ हो रही है वो ज़्यादातर जनूबी पंजाब में हो रही है और पीपल्स पार्टी की भी इसमें जोड़ तोड़ में जो है मसूद की रहीम यार खान की इतला आ रही है, तो अगर वो एक मियां मसूद है तो फिर कुछ और भी लोग होंगे? बिल्कुल, मियां मसूद की जो है वो उसकी तस्दीक हो गई है। पीटीआई ने इस बात की कंफर्म तस्दीक कर दी है। फवाद चौधरी, शहबाज गिल और सब्तैन खान का कहना है कि उनको तुर्की में जो है वो किसी होटल में ठहरा दिया गया है हुकूमत की जानिब से। तो आएंगे ही नहीं, वो आएंगे नहीं, वो एब्सटेन करेंगे। तो एब्सटेन का मतलब ये है कि वो पार्टी पॉलिसी की नफ़ी करेंगे, वो जानते बूझते हुए कि 22 जुलाई को उन्हें वज़ीर आला के इंतखाब में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना। तो ये बहरहाल कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब में सियासी इंतशार जो है वो 22 जुलाई को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 16 अप्रैल जैसे मनाजर मुमकिन है कि पंजाब असम्बली में दोबारा कौम को देखने के लिए मिलें, क्योंकि मुस्लिम लीग नून हर सूरत इक़्तिदार बचाना चाहती है 179 के साथ और पीटीआई हर सूरत इक़्तिदार हासिल करना चाहती है 188 के साथ। तो इसका नतीजा अल्टीमेट जो है वो तसादम। मुझे इत्तला मिली कि दोस्त मज़ारी भी वापस चले गए अपने कैंप में, इस तरह की चैमगोई मैंने सुनी, आपकी क्या इत्तला है? मैंने सरदार शौकत मज़ारी से गुफ्तगू की, सरदार दोस्त मज़ारी से गुफ्तगू की थी फ़ोन पर, तो उनका कहना था कि मैं तो पीटीआई के साथ खड़ा हूँ, लेकिन ये इतलात आ रही थी कि शायद उनको पीटीआई ने री इंगेज किया है और उनसे बातचीत की है कि अगर हमारे दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए तो उसको ख़त्म करें। बहरहाल बाद दफ़ा सियासत में तलखियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि जो वापस आना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बहरहाल सूरत हाल वाज़ेह है कि अगर पीटीआई के दूसरे अरकान को तोड़ा जा रहा है तो यकीनी तौर पर अब वो रुकन जो है वो रिस्क लेगा जो अपनी सियासत को ख़त्म करना चाहते हैं। इमरान खान का जिस तरह इस बयानिया इस ज़मीनी इंतखाब में सामने आया है, अब जो बंदा पार्टी पॉलिसी की वायलेशन कर रहा है वो 2 फैसले कर रहा है, या उसे पैसे अजीज़ हैं या उसे अपनी सियासत से नफरत हो गई है। क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि लोटों को टिकट देना हमारे लिए एक महंगा तजर्बा रहा है, वो हम कामयाबी अगर नहीं हासिल कर सके तो हमारे लोगों ने उनको कबूल नहीं किया। तो इस वजह से अब जो दोबारा लोटे इन तल्ख हक़ाइक़ के बावजूद हो रहे हैं, वो यकीनी तौर पर इस बात का रिस्क ले रहे हैं कि या तो वो अपनी सियासत को ख़त्म करेंगे या फिर उन्हें सिर्फ पैसों से ही, अगर मुबैना तौर पर अगर दुरुस्त है कि वो पैसों के इवज़ बिक रहे हैं और यकीनी तौर पर अब जो है वो अगर कोई रुकन जा रहा है तो कोई ना कोई मामला फहमी कर रहा है। लोग कम आए तो नून वापस गवर्नमेंट में रहेगी। देखिए गवर्नमेंट वहाँ 188 हो गए, अब मामला जो है नून लीग कोशिश कर रही है कि सेकंड रन में ले जाया जाए ताकि उसमें जो अरकान ऐवान में मौजूद हों उनकी जिसके पास अक्सरियत हो वो मुंतखब हो। सेकंड रन में तो उसी सूरत ही आ सकता है कि लोग ना आए। सेकंड रन में उसी सूरत में आ सकता है कि पीटीआई के कुछ अरकान जो हैं वो एब्सटेन करें, क्योंकि अगर पहले रन में जो जीतना है तो उसके लिए 186 अरकान की जरूरत है, और अगर पीटीआई के कुछ अरकान टूट गए और 186 की अक्सरियत उनके पास ना हुई तो यकीनी तौर पर मामला सेकंड रन में जाएगा और सेकंड रन में जो लोग हाउस में बैठे होंगे उनमें जो अक्सरियत हासिल कर लेगा वो जीत जाएगा। और पीएमएलएन की इस वक्त स्ट्रेटजी यही है कि हाउस की अक्सरियत हम हासिल कर लें, पीटीआई के अरकान को एब्सटेन करवा दिया जाए और यकीनी तौर पर जो एब्सटेन करेगा वो वोट से ही इनहराफ करेगा। एब्सटेन का मतलब इनहराफ है, वोट जो है वो एक किस्म की मुस्लिम लीग नून की खिदमत करेगा, जो भी अपनी सियासत का फैसला फिर इलेक्शन कमीशन करेगा, उसका फैसला फिर इलेक्शन कमीशन करेगा, इलेक्शन कमीशन को जाएगा और वो फैसला करेगा जैसे पहले मुनहरफ का हुआ था। लेकिन इसमें मुमकिन है कि एब्सटेन के केस में लोग जो है वो पाकिस्तान के जो कुछ हालात होते हैं उससे फ़ायदा उठाए। कोई कह सकता है कि मुझे हार्ट अटैक हो गया था, मैं बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज हो गया था। जीतना इलेक्शन कमीशन से मुनहरफ के खिलाफ मुश्किल है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऐसी सूरत में क्लियर कट नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन ऐसी सूरत में जब फैसल नियाजी जिसका बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता है, बिल्कुल 100% बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता है। आपने देखा कि फैसल नियाजी का इस्तीफा मंजूर हुआ है,
उसने खुद होशोहवास से इस्तीफ़ा दिया, स्पीकर ने उसका इस्तीफ़ा कबूल किया, असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने उस इस्तीफ़े को अभी जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, सीट को वैकेंट करार नहीं दिया। तो जहां मामला इस कदर पेचीदा हों वहां एब्सटेन की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन से मुझे लगता है कि इतनी आसानी से रिलीफ पहले वाले केस की निस्बत ये ज़रा कदर मुख्तलिफ केस है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 16 अप्रैल के हालात क्या बने थे पार्लियामेंट में और यहाँ क्या मामला थे? दोस्त मज़ारी साहब पर जब हमला हुआ तो उसके बाद के हालात इनफैक्ट क्या थे? फिर परवेज़ इलाही साहब क्या गुफ्तगू कर रहे थे? वो सारे आप हालात देखिए कि उस दिन बेसिकली हुआ क्या था। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 22 के हालात को अगर आपने समझना है तो आपको 16 अप्रैल के हालात का सहारा भी लेना पड़ेगा। आप देखें क्या हालात हैं। हालात छोटी साहब अब क्या देख रहे हैं आप? ये तो बात खाना जंगी की तरफ चली जाएगी मजीद। देखिए, अभी मैंने मीडिया टॉक किया, आपके चैनल के लोग भी थे, मैंने उनको कहा कि देखें, जब मैं आया था असेंबली के अंदर अभी सुबह मैंने ये कहा था कि हमारी ये कोशिश है कि इंसाफ के ऐन मुताबिक और पुरसकून जो है ये इजलास होना चाहिए। साहब इलेक्शन नहीं होगा तो इजलास पर अमल कैसे होगा? ये इलेक्शन मेरी ड्यूटी नहीं। और असल में झगड़ा ये हुआ कि देखिए, नून लीग का जो मैंडेट है उनका हम एहतराम करते हैं, उनके बारे में किसी ने कोई बात नहीं। जब ये मैंडेट चोरी करके लोग ले गए थे और जो पीटीआई के टिकट पे इशू हुए थे, इलेक्ट हुए थे, उनको वर्गलाया गया, उनको होटलों में रखा गया, उनको पैसे का लालच दिया गया, उनको पता नहीं क्या क्या मिनिस्ट्रियों के लालच दिए गए। जब वो आए सामने, उसकी वजह से ये बात। आपकी मौजूदगी में ऐवान में मेरे स्पीकर पर हमला होता है तो मेरी मौजूदगी का कोई, जिस तरह बाकी मेंबर है ना, मेरे तो हाई कोर्ट ने इख्तियार ही सारे सल्ब कर लिए, मैं स्पीकर नहीं था। आप उम्मीदवार तो है ना, सारी पार्टी आपको उम्मीदवार तो होना कोई गुनाह तो नहीं है। उम्मीदवार की जिम्मेदारी नहीं होती हाउस कंडक्ट करने की, उस डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी। डिप्टी स्पीकर हमले को आप कंडेम करते हैं? यार देखो, मेरी बात सुनो, आप ऐसे कर रहे हैं कि मैं जब अगर कस्टोडियन होता तो मैं फिर इस पोजीशन में होता जो आप पूछ रहे हैं। आप इसको सराहते हैं कि लोगों का मैंडेट चोरी हो। नहीं, मीडिया तो खिलाफ है कि किसी का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। चलें, ये हो गया, मैंने जवाब दे दिया। सर, क्या हाल है आपके? क्या सर, नंबर तो आज पूरे हैं मेरा ख्याल। नंबर पूरे हैं, तभी तो ये दौड़े थे। तो आप तो जितने हमजा साहब आपसे प्यार करते हैं तो यही समझा जाएगा कि सीएम आप ही हैं। अल्लाह का फजल है जी, हम सब सीएम हैं। तो वो ऊपर तो तोशाखाना केसेस काम शुरू हो गए, मीडिया ट्रायल पीटीआई का शुरू हो गया। अभी खाली तोशाखाना नहीं, अभी बहुत कुछ निकलेगा। जितना पाकिस्तानी कौम को इन पिछले 3.25 सालों में लूटा गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये तो सर वही हो गया, अब वो जेलों में जाएंगे। देखें, वो अपने करतूतों से जाएंगे। एक होता है झूठ मुकाफाते अमल, झूठे केस बनाना। अल्लाह के फजल से वो साबित हुआ था। यहाँ तो सारे प्रूफ हैं, यहाँ पे तो एक एक चीज का प्रूफ है कि किस तरह इन्होंने खाया और किस तरह कौम को लूटा। इस तरह तो मुकाफाते अमल खत्म ही नहीं होगा। आपकी बारी आई तो उनके लिए, उनकी बारी आई तो आपके लिए। हम कुछ नहीं करेंगे, इसका कोई एंड हम कुछ नहीं करेंगे, अदारे करेंगे। जो करना है अदारों ने करना है। ये आपको बता दें, हमने ना कभी इंतकामी सियासत की है, ना आगे करेंगे। अदारे इंडिपेंडेंट है सारे, अदारे अल्लाह के फजल से इंडिपेंडेंट। जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, मैं इन्वेस्टिगेटिव इदारों की बात कर रहा हूँ, जो वॉच डॉग्स हैं इन्वेस्टिगेशन से मुतालिक, उनकी बात सिर्फ कर रहा हूं। इसके ऊपर आप आगे देखेंगे, सब कुछ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होगा। कौम के सामने एक एक चीज रखी जाएगी। तो आपकी भी एक वीडियो सर आ गई थी मंजरेआम पे, उसका कोई इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल अब सीएम आपके अपने आप गलत बात कर रहे हैं। उसके ऊपर नैब ने भी इंक्वायरी की थी, उसका नैब ने भी फोरेंसिक कराया था और वो झूठी साबित हुई थी और मुझे एग्जॉनरेट किया था। फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड, और उसके ऊपर 65 जगह के ऊपर वॉइस ओवर से रिपोर्टें पड़े ना जो हैं। फिर बात करें। बहुत शुक्रिया।